पिता परमेश्वर और प्रभु यीशु मसीह के नाम में आप सबका स्वागत है। आप सबको जय मसीह की। हम जारी रखते हैं हमारा विषय नंबर 4, परमेश्वर की दिव्य योजना और उसमें पहले संसार की पढ़ाई। तो प्यारे भाई और बहनों, पिछले सप्ताह हमने जो पढ़ाई की वो देखा हमने परमेश्वर की 3 संसार की योजना की पढ़ाई की शुरुआत हमने की। ये विषय 2 विषयों में खत्म होगा और आज हम पहले संसार के विषय की पढ़ाई खत्म करेंगे। लेकिन थोड़ा सा रिकैप दे दूं, पिछले हफ्ते जो हमने बातें की। हमने देखा परमेश्वर की योजना के अनुसार 3 संसारों की योजना, और ये आपको बड़ा ए, बड़ा बी और बड़ा सी में आपकी स्क्रीन पर दिख रहा है। पहला संसार, दूसरा संसार, तीसरा संसार। इसका जिक्र कहाँ मिलता है? हमने देखा था दूसरा पत्रस 3 अध्याय 5 से लेके 7 और 13। फिर हमने देखा कि ये वचन पढ़ने, ध्यान से पढ़ने के बाद हमें समझ में आया कि हर एक संसार का एक आकाश और एक पृथ्वी, एक आकाश एक पृथ्वी, एक आकाश एक पृथ्वी। तो 13वें वचन में हमने देखा प्रतिज्ञा के अनुसार हम एक नए आकाश और नई पृथ्वी की आस देखते हैं जिसमें धार्मिकता वसेगी, वास करेगी। तो देखिए, ये धार्मिकता पृथ्वी पर वास करनी है। तो क्या एक नया आकाश परमेश्वर बनाएंगे? क्या एक नई पृथ्वी परमेश्वर बनाएंगे? नहीं, ऐसा तो नहीं है। तो हमने देखा कि जैसे पहला आकाश और पहली पृथ्वी स्थिर रहे चाहे संसार का नाश हुआ, वैसे ही दूसरे संसार के अंत में भी ये नीला आकाश और ये पृथ्वी ऐसे ही रहने वाली है। हमने देखा ये चिन्हात्मक भाषा है, ये चिन्हों की भाषा है। क्योंकि अगर हम 7वें वचन को ध्यान से पढ़ें, जिसको 99% मसीह लोग लिटरली लेते हैं, साधारण भाषा में लेते हैं, लेकिन ये चिन्हात्मक भाषा है। और साधारण भाषा में लेने की वजह से अनुवाद की गलती कर बैठते हैं, खुद की समझ में गलती कर बैठते हैं। जो हम देखते हैं कि पर वर्तमान काल के आकाश और पृथ्वी उसी वचन के द्वारा इसलिए रखे हैं कि जलाए जाएं, और वह भक्तिहीन मनुष्यों के न्याय और नाश होने का दिन तक ऐसे ही रखे रहेंगे। तो आप देखो, अगर आग लगाई जाए पृथ्वी को, तो पृथ्वी तो नहीं जलने वाली ना। पृथ्वी के अंदर जो तत्व हैं वो जलने वाले हैं। तत्व क्या है? पृथ्वी के गंदे काम, झूठ, धोखा, बेईमानी, बुरी भाषा, स्वार्थीपन, लालच, ऐसे गंदे गंदे काम उस आग में जल जाएंगे। तो पृथ्वी ऐसे की ऐसे ही रहने वाली है, ये ग्रह जो है, और ऐसे ही आकाश। तो फिर हमने देखा कि ये कौन सा पृथ्वी और कौन सा आकाश की बात हो रही है। फिर हमने देखा प्रेरित पौलुस ने तीसरे आकाश का जिक्र किया। हमने देखा आकाश शब्द का अनुवाद इंग्लिश के शब्द से हुआ है जिसका नाम हेवन है। हेवन को हम स्वर्ग बोलते हैं। तो प्रेरित पौलुस हमें एक बहुत बड़ी चाबी देते हैं कि 3 स्वर्ग हैं, 3 आकाश हैं। उन 3 आकाशों का मतलब हमने देखा क्या है। 3 आकाशों का मतलब, पहला आकाश या पहला स्वर्ग जहां परमेश्वर खुद विराजमान है। दूसरा आकाश या दूसरा स्वर्ग ये नीला अंबर जिसको जो हम अपनी आंखों से देख पाते हैं। तीसरा आकाश और तीसरा स्वर्ग का मतलब है हवा में आत्मिक राज्य।
और मैक्सिमम बाइबल में तीसरे स्वर्ग का जिक्र हुआ है, चिन्हात्मिक भाषा का जिक्र हुआ है। और चिन्ह की भाषा में आकाश का मतलब होता है हवा में आत्मिक राज्य। ठीक है, इसी तरह हमने देखा प्रभु यीशु मसीह ने बोला आकाश और पृथ्वी टल जाएंगे परंतु मेरे वचन ना टलेंगे। तो कौन सा आकाश और कौन सी पृथ्वी टल जाएंगे? या तो ना तो ये ग्रह टलने वाला है, ना ही वो नीला आकाश टलने वाला। तो कौन सा आकाश, कौन सी पृथ्वी? आकाश जो अभी आपको बताया, तीसरा आकाश, हवा में जो आत्मिक राज्य है अभी शैतान और उसके स्वर्गदूतों का है, ये बदल के इस राज्य को रिप्लेस कर देगा कौन? प्रभु यीशु मसीह और कलीसिया। तो तब वो धार्मिकता का राज्य बन जाएगा। और पृथ्वी का मतलब हमने चिन्ह में देखा था, पृथ्वी ग्रह नहीं बल्कि चार संगठन। चार संगठन। पृथ्वी ग्रह को परमेश्वर ने वसने के लिए बनाया है, नाश करने के लिए नहीं। हमने उसके विषय में वचन पढ़े, भजन संगीता 104 का 5, इशाया 45 का 18 और अपने क्या बोलते हैं, और भी इससे पहले कुछ वचन हमने पिछले सप्ताह देखे थे। तो प्रॉब्लम यह है कि हम जब वचन को पढ़ते हैं, हम चाबी सही नहीं लगाते हैं। 3 गोल्डन कीज आपको बताई थी, 3 सोने की चाबियां, जिससे बाइबल को अगर आप पढ़ो तो आपकी पढ़ाई का रास्ता, आपके अनुवाद का तरीका बदल जाएगा। ये बहुत अहम है, खास करके वो जो परमेश्वर के सत्य के वचन को दूसरों को बताते हैं। तो प्रभु ने जो बोला आकाश और पृथ्वी टल जाएंगे, पृथ्वी है 4 संगठन। वो 4 संगठन कौन से? सरकार, समाज, धर्म और व्यापार। ये चारों के 4 संगठन ही मिलके पृथ्वी को चला रहे हैं। आप कोई भी देश उठा के देख लो, यही 4 मेजर सिस्टम है जो किसी देश को चलाते हैं। तो ये जो 4 संगठन हैं, इनको परमेश्वर बदल देंगे परमेश्वर के राज्य में। इसके विषय में वचन पढ़े हमने। प्रकाशित वाक्य में लिखा है, एक नया आकाश और एक नई पृथ्वी देखा, जो पहले आकाश और पहले पृथ्वी जैसे नहीं थे। फिर हमने यशाया में देखा 65वें अध्याय में, नया आकाश और नई पृथ्वी। दानियल में देखा। ठीक है, तो ऐसे वचनों के जरिए हमें प्रकट होता है कि अगर हम लिटरली साधारण भाषा में आकाश और पृथ्वी समझें, तो फिर तो बहुत कुछ गलत हो जाएगा, अनुवाद गलत हो जाएगा। प्रभु यीशु मसीह ने बोला मेरा राज्य इस जगत का नहीं। जब पिलातूस ने पूछा तू राजा है, उसने बोला मैं राजा तो हूं लेकिन मेरा राज्य इस जगत का नहीं। किस जगत का? दूसरे संसार का राज्य नहीं, प्रभु ने बोला था, क्योंकि प्रभु का जन्म दूसरे संसार में होता है। कब हुआ प्रभु का जन्म, कौन से संसार में, ये आपको साबित करेंगे। तो ये दूसरे संसार में के अंत में हम लोग रह रहे हैं, दूसरे संसार का तीसरा युग, जिसका नाम है सुसमाचार युग। इसके बाद एक नया तीसरा संसार शुरू होने वाला है और उस संसार का राजा हमारा प्रभु यीशु मसीह होगा। तो ये जो हवा में आत्मिक राज्य है और ये जो पृथ्वी, जो 4 संगठन हैं, ये टल जाने वाले हैं। इसका जिक्र प्रभु यीशु मसीह ने मत्ती 24वें अध्याय 35वें वचन में लिखा है, बताया। मत्ती 24वां अध्याय 35 वचन, अगर आपको याद हो, मत्ती 24वां अध्याय प्रभु यीशु मसीह के आगमन की बातें हैं और उसी में ही 35 वचन आता है और 35 वचन के विषय में बोलते हैं कि ये दूसरा संसार, दूसरे संसार के आकाश और पृथ्वी के साथ खत्म हो जाएगा, टल जाएगा, वो एंड हो जाएगा उसका।
तो ये हमने पिछले हफ्ते देखा। सरकार कौन चलाएंगे? इब्राहिम, इसहाक, याकूब स्वर्ग के राज्य में बैठेंगे। ठीक है। समाज कैसा होगा? समाज कैसा होगा? आ, आ, धर्म कैसा होगा? धर्म एक ही होगा। आज जैसे अलग अलग हैं वैसे उस वक्त नहीं होगा, एक ही धर्म होगा। सबको पता होगा सच्चा परमेश्वर कौन है और सब उसी की उपासना, उसी की आराधना करेंगे। जकरिया 14वां अध्याय 9 वचन में हमने भविष्यवाणी रूप में इस वचन को पढ़ा। परमेश्वर की पूरी किताब भविष्यवाणी की किताब है। उत्पत्ति में भी जब बोलते हैं ना, आओ आओ हम मनुष्य को अपने स्वरूप और अपने जैसा बनाएं। स्वरूप पर तो मनुष्य को बनाया, लेकिन परमेश्वर जैसा बनना अभी बाकी है। वो भविष्यवाणी का वो हिस्सा है जो अभी पूरा होना बाकी है। समाज कैसा होगा? कोई ऊंच नीच नहीं होगी, सब ठीक हो जाएगा, सब बराबर होगा, कोई बड़ा कोई छोटा नहीं होगा जैसे आज है। व्यापार कैसे होगा? हर कोई अपना अपना, हर किसी का अपना अपना बगीचा होगा, हर कोई अपना अपना व्यापार करेगा, हर कोई अपने व्यापार की मेहनत करेगा, मेहनत खाएगा। ऐसा नहीं कि मेहनत आप कर रहे हो, खा कोई और रहा है। और ये ऐसा संसार होगा जो युगा युग चलेगा और इस संसार का कोई अंत नहीं। ये वचन हम देखते हैं इफिसियों 3 अध्याय 21 वचन। और एक चीज हमने देखी कि हिंदी के वचन में इस संसार का कोई अंत नहीं शब्द नहीं आते। अंग्रेजी के वचन में वर्ल्ड विदाउट एंड हम पढ़ते हैं, हिंदी अनुवाद में ये हिस्सा काट दिया गया है। तो अगर हिस्सा कट हो गया तो कभी हम सत्य तक नहीं पहुंच पाएंगे। और हमारे बीच में हमारे बहुत सारे भाई बहन हैं जो ना तो इंग्लिश बाइबल को रेफर करते हैं, ना उनको शायद अंग्रेजी आती है, ना कभी ऐसा सोचा होगा उन्होंने। लेकिन प्यारे भाइयों और बहनों, पंजाबी और हिंदी की बाइबल या जिस भी भाषा में आप पढ़ते हैं उसमें कहीं ना कहीं गड़बड़ है, कुछ ना कुछ गलती है। तो खाली उस पर निर्भर होकर आप मत बैठिए। अगर आपको सत्य जानना है तो खोज करनी पड़ेगी। तो पिछली बार हमने यहां तक पढ़ा और देखा। आज हम शुरू करते हैं पहले संसार की पढ़ाई। पहले संसार की पढ़ाई। तो पहला संसार हम सब जानते हैं, आदम से शुरू हुआ, आदम के बच्चे हुए, आगे संसार फैला और बाढ़ के साथ अंत हुआ। कितना समय बीता पहले संसार में? 1656 साल का समय। आप पूछोगे कैसे आपने ये कैलकुलेशन की? बिल्कुल, ये कैलकुलेशन बाइबल में अवेलेबल है। आप लोगों को भी इस कैलकुलेशन की चाबी दी जाएगी जब हम समय की पढ़ाई करेंगे क्लास नंबर 22 में। आज आप सिर्फ इतना नोट कीजिए, और ये बिल्कुल सच है, 1656 साल का समय था पहले संसार का। आदम से शुरू हुआ और जल प्रलय के साथ खत्म हुआ। और एक चीज आपको बता दूं, उत्पत्ति की जो किताब है वो सिर्फ हाइलाइट्स है, डिटेल्ड नहीं है। जैसे आदम के 2-3 बच्चों के जिक्र तो हम सुनते हैं, केन का सुनते हैं, आबिल का सुनते हैं, सेत का सुनते हैं, लेकिन बाकी आदम की जो बेटियां थी और जो डिटेल्स, उन्होंने आपस में शादियां की और कैसे आगे दुनिया बढ़ी, उसका जिक्र आपको नहीं मिलता। क्यों? क्योंकि सिर्फ संक्षेप में, समरी में है।
अगर परमेश्वर पूरी बातें रिकॉर्ड करवा देते तो पता नहीं बाइबल के कितने वर्जन बनते, कितनी बड़ी किताब होती। तो इसलिए ये ध्यान रखिए कि वो खाली हाइलाइट्स हैं। अच्छा, तो पहले संसार का पीरियड, पहले संसार का समय था 1656 साल का समय। और पहले संसार का अधिकार परमेश्वर ने, जो हवा में आत्मिक राज्य की बात कर रहे हैं, आकाश की बात कर रहे हैं, तीसरे आकाश की बात, वो किसके हाथ में सौंपा था? पढ़ते हैं इब्रानियों 2 अध्याय 5 वचन में। उसने उस आने वाले जगत को, जिसकी चर्चा हम कर रहे हैं, स्वर्गदूतों के अधीन ना किया। तो स्वर्गदूतों के अधीन ना किया। ये कौन से स्वर्गदूत हैं जिनके अधीन या जिनको अनुमति दे दी परमेश्वर ने? ये शैतान और उसके 7 लाखों गिरे हुए स्वर्गदूत। तो पहले और दूसरे संसार का अधिकार परमेश्वर ने शैतान को सौंपा। इसीलिए जब प्रभु यीशु मसीह 40 दिन का उपवास करके उतर रहे थे, तो टेम्पटेशन के लिए शैतान आता है और उसको बोलता, देख ये सारी चीजों का अधिकार मुझे दिया गया है। ये दूसरे संसार का राजा, दूसरे संसार का अधिकारी भी शैतान ही है। तो सावधान रहिए। और क्या देखते हैं पहले संसार के विषय में? उत्पत्ति 6 अध्याय 3 वचन। तब यहोवा ने कहा, मेरा आत्मा मनुष्य में सदा के लिए निवास ना करेगा, क्योंकि मनुष्य भी शरीर ही है, उसकी आयु 120 वर्ष की होगी। तो ये मनुष्य की आयु किसी एक इंसान की आयु की बात नहीं हुई है प्यारे भाइयों और बहनों। ये कितना बाकी समय रह गया है मनुष्य जाति का, पूरी का, उसकी आयु पर परमेश्वर ने दे दी। मतलब 120 साल पहले ही परमेश्वर ने भविष्यवाणी कर दी कि मनुष्य मरने वाले हैं, सब खत्म होने वाले हैं। ये किसी एक मनुष्य की बात नहीं, ये मनुष्य जाति की उम्र परमेश्वर ने बता दी कि इतनी बाकी रह गई है। क्यों? क्योंकि उन समयों में मनुष्यों की उम्र ऐसे नहीं होती थी। पहले संसार जब आदम और आदम की पीढ़ी और आदम के आगे बच्चे हुए, उनकी उम्र बड़ी लंबी लंबी उम्रें हुई हैं। 930 साल आदम जिया। मथुसेला सबसे ज्यादा उम्र मथुसेला की है, 969 साल। ठीक है। और उसके आगे भी अगर आप देखो दूसरे संसार में, जो जब हम चलते हैं दूसरे संसार में भी आयु जो एवरेज एज थी 300, 350, 500 ऐसे साल हुआ करती थी। उदाहरण के तौर पर आपको दिखा रहे हैं, देख लीजिए। उत्पत्ति 11वां अध्याय 11वां वचन, 13वां वचन, 15वां वचन। देखिए 500 अर्पक्षद 500 वर्ष का था। 403 वर्ष का था शैलय। एबेर 403 वर्ष का था। तो ऐसे उस वक्त उम्रें जो होती थी, सेकंड संसार की शुरुआत में भी, दूसरे संसार की शुरुआत में भी 400 से 500 की एवरेज में चलती थी उम्रें। तो ये पहले संसार की बात कर रहे हैं। पहले संसार में तो आयु और भी लंबी हुआ करती थी। तो ये जो वचन हमने आपको पढ़ाया वो मनुष्य जाति के बाकी बचे हुए दिनों की, पूरी मनुष्य जाति के बाकी बचे हुए दिनों की आयु थी। तो जरा सोच लो, 120 साल का समय जो था, नूहा को लगा कश्ती बनाने के लिए, बनाता रहा वो कश्ती। और क्या देखते हैं पहले संसार के विषय में? पहले संसार में इतनी गर्मी नहीं हुआ करती थी जितनी अब है। जितना टेम्परेचर अभी है ना, इतनी गर्मी नहीं थी पृथ्वी पर। क्यों? क्योंकि परमेश्वर ने पृथ्वी के इर्द गिर्द पानी की लेयर्स लगाई पड़ी थी।
आप जानते हैं पानी, पृथ्वी के ऊपर भी पानी है, नीचे भी पानी है। पृथ्वी गोल है, पृथ्वी गोल है, पानियों में से ही बनाया गया है पृथ्वी को। तो पृथ्वी के ऊपर भी पानी, नीचे भी पानी, साइड पे भी पानी, इधर भी पानी। पृथ्वी गोल है, राइट। तो पृथ्वी पानी के बीच में है। पृथ्वी के इर्द गिर्द परमेश्वर ने पानी की लेयर्स लगा रखी थी, जैसे आप देख सकते हैं आपकी स्क्रीन पर। उत्पत्ति पहला अध्याय 6 वचन में भी पढ़ लेते हैं। फिर परमेश्वर ने कहा, जल के बीच एक ऐसा अंतर हो कि जल दो भाग हो जाए। और दूसरा पत्रस 3 अध्याय 5 वचन भी पढ़ लीजिए। वे तो जानबूझकर ये भूल गए कि परमेश्वर के वचन के द्वारा से आकाश प्राचीन काल से विद्यमान है और पृथ्वी भी जल में से बनी और जल में स्थिर है। जल में से बनी और जल में स्थिर है। तो पृथ्वी जल में से बनी और जल में स्थिर है। पृथ्वी के इधर भी पानी, पृथ्वी के उधर भी पानी। पृथ्वी गोल है। परमेश्वर ने वाटर कैनोपी बोलते हैं उसको, एक अम्ब्रेला जैसे, एक छतरी जैसे पृथ्वी को पानी से प्रोटेक्ट किया हुआ था। तो क्या होता था कि सूर्य की जब किरणें आती थी तो पानी से गुजर के आती थी, और इतनी गर्मी नहीं थी, कंट्रोल्ड वेदर था। मतलब ना गर्मी थी ना इतनी सर्दी थी, प्लेजेंट वेदर, जो सही, जो मनुष्य को सरवाइव करने के लिए चाहिए था। तो शायद कभी आपने नोट नहीं की होगी बात, लेकिन जब बाढ़ आई, जिस दिन बाढ़ आई, वचन में लिखा है आकाश की खिड़कियां खुल गई। बारिश नहीं हो रही थी, पानी गिराया जा रहा था, जैसे कोई छत से बाल्टी से पानी गिराता है ना, भर भर के, ऐसे पानी गिर रहा था। पढ़ लीजिए उत्पत्ति 7वां अध्याय 11वां वचन। जब नूह की आयु के 600वें वर्ष के दूसरे महीने का 17वां दिन आया, उसी दिन बड़े गहरे समुद्र के सब सोते फूट निकले और आकाश के झरोखे खुल गए। आकाश के झरोखे खुल गए। द विंडोज ऑफ हेवंस वर ओपन्ड। आकाश के झरोखे खुल गए। तो पानी ऐसा बरसा 40 दिन और 40 रात, ना खाली ऊपर से पानी, बल्कि सोते फूट निकले। नीचे से भी पानी, नीचे से भी पानी, ऊपर से भी पानी, पानी ही पानी। ऐसे बाढ़ आई थी पृथ्वी पर। और क्या किया था परमेश्वर ने? वो लेयर्स जो परमेश्वर ने लगा रखी थी पृथ्वी को प्रोटेक्ट करने के लिए डायरेक्ट सनलाइट से, वो खोल दिए परमेश्वर ने। झरोखे खुल गए और सोते फूट निकले। जरा सोचो वो सीन, कैसे पानी की आवाज आ रही हो। और एक बात, परमेश्वर ने आदम को बोला, तू हर एक वृक्ष से खाना, लेकिन उस पेड़ के फल से ना खाना, क्योंकि जिस दिन तू खाएगा उसी दिन अवश्य मर जाएगा। द ट्री ऑफ द नॉलेज ऑफ गुड एंड इविल। तो ये ऐसा पेड़ था जो अच्छे और बुरे के ज्ञान का फल देता था। अनफॉर्चुनेटली, बड़े दुख की बात है कि मसीह लोग ये समझते हैं, बड़े दुख की बात है कि पति और पत्नी के संबंध की वजह से पाप कर बैठे आदम और हवा। ये बात नहीं थी, ये वो पाप नहीं था। प्रेरित पौलुस बोलता है, शादी का बेड जो है वो एक पवित्र बेड है। तो दुख की बात है, हम अपनी समझ में जो हमें सिखाया गया, पता नहीं, कभी हमने सोचा नहीं,
हम सोचते हैं कि आदम और हवा ने वो पाप कर दिया, नहीं, ये बात परमेश्वर ने रखी थी आज्ञा पालन के लिए। चलो इस विषय पे तो आज मैं बात नहीं करूंगा, इस विषय पे हम बाद में बात करेंगे कभी। लेकिन आज ये है कि प्रश्न ये है कि आदम क्यों नहीं मरा? आदम क्यों नहीं मरा उस दिन जब परमेश्वर ने बोला जिस दिन तू खाएगा उस दिन मर जाएगा? तो हम लोगों के पास बड़ा बढ़िया उत्तर है उसका। जब मसीहियों से ये क्वेश्चन पूछा जाता है, बड़े बड़े स्कॉलर्स, बड़े बड़े पढ़े लिखे, बड़े बड़े विद्वान, आप सब भी हैं उनमें से, ये उत्तर देते हैं कि नहीं, आदम शरीर में तो 930 साल बाद जाके मरा, आत्मा में आदम मर गया था। अरे हम कैसे लोग हैं, हम बोलते हैं आत्मा मरती नहीं है, लेकिन आदम की है बोलते आप बोलते हो उसकी आत्मा मर गई लेकिन शरीर में वो जीवित रहा। आत्मा तो आप लोग विश्वास करते हो मरते ही नहीं है, तो फिर आदम की आत्मा कैसे मर गई भाई? आप पढ़े लिखे हैं, आप विद्वान हैं, पवित्र आत्मा से भरपूर लोग हैं, तो आप समझाइए मुझे। और अगर कोई आत्मा में मर जाए तो शरीर में कैसे जीवित रह सकता है जिसकी आत्मा ही मर जाए? तो मतलब लॉजिक में बात बैठती नहीं है। एक तरफ बोलते हैं हम आत्मा मरती नहीं है, दूसरी तरफ बोलते हैं हम आदम की आत्मा मर गई थी, शरीर में वो जीवित रहा। एक तरफ बोलते हैं कि आत्मा मर जाए तो शरीर नहीं जी सकता, लेकिन आप बोलते हो कि उसकी आत्मा मर गई और शरीर में वो 930 साल जी गया। तो ये क्या बात है भाई? तो प्यारे भाई और बहनों, ये बात याद रखिए, आपके लिए और मेरे लिए एक दिन का मतलब 24 घंटा है। प्रभु के लिए एक दिन का मतलब 24 घंटा नहीं है। प्रभु के लिए एक दिन का मतलब क्या है वो अभी हम देख लेंगे, लेकिन उससे पहले आप ये वचन देख लो कि आदम की कुल आयु 930 वर्ष हुई है। तो जो प्रभु ने बोला इधर वचन में, जिस दिन तू खाएगा उस दिन मर जाएगा, क्या ये पूरा हुआ? बिल्कुल पूरा हुआ, क्योंकि प्रभु के लिए एक दिन का मतलब दूसरा पत्रस 3 अध्याय 8 वचन में हमें पता चलता है। इसीलिए पहली चाबी लगाना बहुत जरूरी है। शिक्षा पे शिक्षा, शिक्षा पे शिक्षा, नियम पर नियम, नियम पर नियम, थोड़ा यहां थोड़ा वहां। यशाया 28:10। जी पढ़िए, प्रभु के यहाँ एक दिन 1000 वर्ष के बराबर है। आपके लिए और मेरे लिए एक दिन का मतलब 24 घंटा, प्रभु के लिए एक दिन का मतलब 1000 वर्ष। दूसरा पत्रस 3 अध्याय 8 वचन आपके सामने है, पढ़ लीजिए। हे प्रियो, ये एक बात तुमसे छिपी ना रहे कि प्रभु के यहाँ एक दिन 1000 वर्ष के बराबर है और 1000 वर्ष एक दिन के बराबर है। तो एक दिन प्रभु के लिए 1000 वर्ष के बराबर है। तो प्रभु के एक दिन में 3,65,000 दिन होते हैं। कितने दिन? 3,65,000। कैसे? 365 दिन एक साल में, 1000 को मल्टीप्लाई कर दो, 3,65,000। सबसे ज्यादा आयु मथुसेला की 969 वर्ष, आपको बताया अभी थोड़ी देर पहले। आगे चलते हैं, पहले संसार के विषय में ही कुछ बातें हमें जाननी बहुत जरूरी हैं। तो ये जो उससे पहले ये जो बात हम देखते हैं कि क्या ये बात परमेश्वर की पूरी हुई जिसमें बोला उन्होंने जिस दिन खाएगा उस दिन मर जाएगा? बिल्कुल। 1000 साल से ज्यादा, मतलब 1000 साल तक भी कोई नहीं पहुंचा। मनुष्य की आयु 1000 साल के अंदर ही रही है, वो एक दिन के अंदर ही रही है। इसलिए आदम नहीं मरा था, आदम 930 साल बाद जाके मरा। पहले संसार में
हम जानते हैं, शायद हमने पढ़ा है कि परमेश्वर ने कुछ स्वर्गदूतों को भेजा पृथ्वी पर मनुष्य जाति की मदद करने के लिए, ताकि वो पाप छोड़ दें, पाप से छुटकारा पाए। लेकिन उन्होंने आके पाप कर दिया और उनके पाप की वजह से परमेश्वर ने उनको बंदी बना लिया है। पढ़ लीजिए दूसरा पत्रस 2 अध्याय 4 वचन। क्योंकि जब परमेश्वर ने उन दूतों को जिन्होंने पाप किया नहीं छोड़ा, पर नरक में भेजकर अंधेरे कुंडों में डाल दिया, ताकि न्याय के दिन तक बंदी रहें। तो कौन सा पाप किया था इन स्वर्गदूतों ने? इनका पाप देखते हैं। उत्पत्ति 6 अध्याय 1 से लेके 4 वचन। फिर जब मनुष्य भूमि के ऊपर बहुत बढ़ने लगे और उनके बेटियां उत्पन्न हुई, तब परमेश्वर के पुत्रों ने मनुष्य की पुत्रियों को देखा कि वे सुंदर हैं, और उन्होंने जिस जिसको चाहा उनसे ब्याह कर लिया। तब यहोवा ने कहा, मेरा आत्मा मनुष्य में सदा के लिए निवास ना करेगा, क्योंकि मनुष्य भी शरीर ही है। उसकी आयु 120 वर्ष की होगी। उन दिनों में पृथ्वी पर दानव रहते थे। और इसके पश्चात जब परमेश्वर के पुत्र मनुष्य की पुत्रियों के पास गए, तब उनके द्वारा जो संतान उत्पन्न हुए, वे पुत्र शूरवीर होते थे, जिनकी कीर्ति प्राचीन काल से प्रचलित है। तो ये लोग, अभी मैंने जैसे बोला, उत्पत्ति पूरा कनेक्टेड अकाउंट नहीं देती आपको। इधर आप देखोगे 3 वचन तक जो बोला या 2 वचन तक जो बोला वो कनेक्टेड है। उसके बाद ब्रेक होता है, टाइम पीरियड आता है। तो वो क्या है मैं आपको समझाता हूं। तो परमेश्वर ने जब स्वर्गदूतों को मनुष्य की मदद करने के लिए भेजा, तो मनुष्य की पुत्रियां देखकर वो बहक गए। और स्वर्गदूत के पास एक शक्ति होती है। वो शक्ति क्या है? वो शरीर में प्रकट हो सकते हैं। स्वर्गदूत जो हैं वो शरीर में प्रकट हो सकते हैं। इसकी उदाहरणें आप बाइबल में उठा के देख सकते हैं। इब्राहिम के पास जब सदोम और गमोरा को नाश करने के लिए स्वर्गदूत आते हैं, तो इब्राहिम के पास शरीर में प्रकट होकर खाना खाकर जाते हैं। तो स्वर्गदूत के पास शक्ति होती है शरीर में प्रकट होकर शरीर से बाहर जाने की। तो इन लोगों ने क्या किया? इन स्वर्गदूतों ने जब ये आए, शरीर में प्रकट होकर मनुष्य की पुत्रियों के साथ इन्होंने संबंध बनाए, शादियां की। परमेश्वर को इस बात से बिल्कुल बहुत निराशा हुई, बहुत गुस्सा आया, क्योंकि अब जो उनके संतान पैदा होने वाली थी, मनुष्य की स्त्रियों, मनुष्य की बेटियों को, वो संतान अभी 2 ब्रीड का कॉम्बिनेशन होने वाली थी। एक तो स्वर्गदूत और दूसरा इंसान, दोनों मिक्स ब्रीड। और ये जो मिक्स ब्रीड बनी, ये सुपर नेचुरल पावर रखने वाले शूरवीर दैंत, जिनकी हाइट्स बड़ी लंबी लंबी, अद्भुत काम करने वाले, ऐसे पैदा हुए। तो यहां पे ब्रेक हुई कि उन्होंने शादियां की और परमेश्वर को गुस्सा आया और बोला मनुष्य अभी 120 साल से ज्यादा नहीं जिएगा। तब इधर ब्रेक होता है। उन दिनों में पृथ्वी पर दानव रहते थे, और इसके पश्चात जब परमेश्वर के पुत्र मनुष्य की पुत्रियों के पास गए, तब उनके द्वारा जो संतान उत्पन्न हुई वे शूरवीर होते थे। तो ये जो दानव है ना, ये और कोई नहीं, ये स्वर्गदूत थे जिन्होंने जो शरीर में प्रकट हुए। इन्होंने शरीर में प्रकट होके जब मनुष्य की पुत्रियों से शादियां की, जो इनके बच्चे पैदा हुए उनको नेफिलियम बोलते थे, माइटी,
जिनके अंदर सुपर नेचुरल पावर्स होती थी। इनको नेफिलियम बोला जाता था, और ये बिल्कुल परमेश्वर को अच्छी बात नहीं लगी कि परमेश्वर के पुत्रों ने, जो स्वर्गदूत थे, उन्होंने आके ऐसा काम किया। तो इसके चलते परमेश्वर का क्रोध मनुष्य जाति पर और भड़का, और ये जो बच्चे थे स्वर्गदूतों के, इनको खुद से मरते देखा इन गिरे हुए स्वर्गदूतों ने, और परमेश्वर पर और गुस्सा आया स्वर्गदूतों को, इन स्वर्गदूतों को। क्यों? क्योंकि ये स्वर्गदूतों में तो पावर थी। जब जल प्रलय आई, ये तो स्पिरिचुअल बॉडी में कन्वर्ट होकर तीसरे आकाश में चले गए, लेकिन इनके बच्चों के पास कन्वर्ट करने की ऑप्शन नहीं थी, क्योंकि वो तो आधे ह्यूमन और आधे एंजेलिक थे। तो वो मरे, उधर मरे, जल प्रलय में मरे। और मनुष्य की परिस्थिति ये थी कि वो जो भी सोचता था वो बुरा ही सोचता था। पढ़ते हैं 5वें वचन में, इतने पाप यहोवा के गुलाम हो चुके थे। जी जी, पढ़िए, सॉरी। यहोवा ने देखा कि मनुष्यों की बुराई पृथ्वी पर बढ़ गई है, और उनके मन के विचार में जो कुछ उत्पन्न होता है वह निरंतर बुरा ही होता है। जो भी उत्पन्न होता था निरंतर बुरा ही सोचते थे। आज भी परिस्थिति वही हो चुकी है। तो परमेश्वर ने ये परिस्थिति देखते हुए सोचा, अब बस खत्म करना है इसको। तो हम जानते ही हैं उसके बाद क्या हुआ। अब स्वर्गदूतों का क्या था पाप? ये शादी करना पाप थी क्या? शादी करना पाप नहीं है, लेकिन इनके लिए पाप इसलिए था क्योंकि इन्होंने अपनी सैंक्टिटी जो थी उसको खराब किया, अपनी परिस्थिति को मेंटेन नहीं किया। स्वर्गदूतों में मेल फीमेल नहीं होते हैं, स्वर्गदूत स्वर्गदूत होता है, लेकिन इन्होंने मेल बनकर ये जो काम किया, ये परमेश्वर को कतई पसंद नहीं आया। पढ़ते हैं यहूदा 6 वचन। फिर जिन स्वर्गदूतों ने अपने पद को स्थिर न रखा, वरन अपने निज निवास को छोड़ दिया, उसने उनको भी उस भीषण दिन के न्याय के लिए अंधकार में, जो सनातन के लिए है, बंधनों में रखा है। तो इन स्वर्गदूतों ने क्या किया? अपने पद को स्थिर न रखा। इंग्लिश में है, इन्होंने अपनी फर्स्ट एस्टेट, जो जो इनका नेचर था, उसको उसको स्थिर न रखा, उसको करप्ट कर दिया, अपने निवास स्थान को छोड़ दिया। निवास स्थान छोड़ने का मतलब अपना इनका नेचर जो था। इसलिए इनके ये पाप की वजह से परमेश्वर ने इनको बांध कर रखा है न्याय के दिन तक, न्याय के दिन के लिए। और हम जानते हैं कि नूहा नूहा को परमेश्वर ने बचाया उसके परिवार समेत। अभी नूहा को क्यों बचाया? पढ़ते हैं उत्पत्ति 6 अध्याय 17 और 18 वचन। और सुन, मैं आप पृथ्वी पर जल प्रलय करके सब प्राणियों को, जिनमें जीवन का श्वास है, आकाश के नीचे से नाश करने पर हूँ, और सब जो पृथ्वी पर है मर जाएंगे। परंतु तेरे संग मैं वाचा बांधता हूँ, इसीलिए तू अपने पुत्रों, स्त्री और बहुओं समेत जहाज में प्रवेश करना। तो क्यों परमेश्वर ने ये फेवर नूहा को दिखाया? 9वें वचन में पढ़िए। नूह की वंशावली ये है, नूह धर्मी पुरुष और अपने समय के लोगों में खरा था, और नूह परमेश्वर ही के साथ साथ चलता रहा। तो नूह अपने समय के लोगों में खरा था। इंग्लिश में है परफेक्ट इन हिज जनरेशन। मतलब नूहा के खानदान में ये मिक्स कैटेगरी नहीं थी। नूहा के किसी बच्चे ने या बेटी ने, पहली बात तो उसकी बेटी का जिक्र ही नहीं है, बेटी है ही नहीं थी, तो उसने शादी नहीं की गिरे हुए स्वर्गदूतों के साथ, ना ही उनके बच्चे हुए। तो नूह का खानदान जो था परफेक्ट था।
प्योरली मनुष्य था, नेफिलियम कैटेगरी या नेफिलियम खानदान नहीं था। इसलिए एक कारण ये था नूहा के बचने का, दूसरा नूहा धर्मी था। नूहा धर्मी क्यों था, पढ़ते हैं दूसरा पत्रस दूसरा अध्याय 5 वचन। और प्राचीन युग के संसार को भी न छोड़ा, वरन भक्तिहीन संसार पर महाजल प्रलय भेजकर धार्मिकता का प्रचारक नूह समेत 8 व्यक्तियों को बचा लिया। तो नूहा धार्मिकता का प्रचारक था, धर्मी था, धार्मिकता का प्रचारक भी था। तो क्या नूहा जैसे आज प्रचार आप हम कर रहे हैं, आप करते हो इधर उधर जाके, क्या नूहा उस वक्त ऐसे कर रहा था? नहीं। प्रचार भी दो तरह का होता है। हमने क्लास नंबर 2 या 3 में सीखा, बोलना दो तरह से होता है, एक तो शब्दों के द्वारा, एक कामों के द्वारा। तो नूहा ने जो प्रचार किया वो शब्दों से नहीं। उस वक्त प्रचार करने की जरूरत नहीं थी। उस वक्त कोई ना तो पुराने नियम की किताब लिखी जा रही थी, ना या नए नियम की कोई किताब लिखी जा रही थी। ये प्रचार था कामों के जरिए। और कौन सा काम नूहा ने किया वो देख लेते हैं हम। नूहा ने परमेश्वर की बातों पर विश्वास किया। 120 साल पहले परमेश्वर नूहा को इंफॉर्मेशन देते हैं कि मैं ये संसार को नाश करने वाला हूं, और नूहा कश्ती बनाता है। 120 साल कश्ती बनाने में लगते हैं। ठीक है, देखिए ये था नूहा के अंदर गुण कि उसने परमेश्वर की आज्ञा का पालन किया, आज्ञाकारी बना। इसलिए नूहा धर्मी था और धर्म का प्रचारक था। जरा सोचो, पहले संसार में तो बारिश भी नहीं होती थी, किसी को पता ही नहीं था बारिश होती क्या चीज है। और नूहा एक कश्ती बना रहा है, और कश्ती की लंबाई कितनी, अगर आपको फुट में बताऊं, 450 फुट लंबी और 75 फुट चौड़ी और 30 फुट ऊंची। 30 फुट ऊंची मतलब 3 माला मंजिल अगर आप बनाओ उतनी बड़ी, 75 फुट चौड़ी और 450 फुट लंबी। आधी फुटबॉल ग्राउंड घेर ले अगर उसको खड़ा किया जाए। तो नूहा एक कश्ती बना रहा है, और लोग उसके एरिया के आके पूछते हैं, आस पड़ोस वाले कि भाई क्या कर रहे हो? मैं एक कश्ती बना रहा हूं, परमेश्वर इस संसार का नाश करने जा रहे हैं। वो बोलेंगे क्या पागल हो गया ये बोल रहा है बारिश होगी, इतना पानी होगा, इतना पानी होगा कि पृथ्वी डूब जाएगी, ये क्या बोल रहा है वो? तो लोग नूहा को समझते होंगे पागल। फिर ऐसे ही पड़ोस से पहुंची होगी खबर एरिया में, नूहा कुछ ऐसा कर रहा है, तो वो भी बोलते होंगे, कुछ देखने भी आए होंगे, देखे तो सही जाके नूहा कर क्या रहा है। ऐसे ही पूरे पृथ्वी पर जब बात फैल गई होगी तो सब एक मजाक बनकर रह गया होगा नूहा। लेकिन नूहा ने परमेश्वर की आज्ञा पालन नहीं छोड़ा, वो कश्ती बनाता रहा, बनाता रहा। ये था नूहा का प्रचार, कामों के जरिए। देख लो उन समयों में बारिश नहीं होती थी। पढ़ लीजिए उत्पत्ति दूसरा अध्याय 5 और 6 वचन। तब मैदान का कोई पौधा भूमि पर न था, और न मैदान का कोई छोटा पेड़ उगा था, क्योंकि यहोवा परमेश्वर ने पृथ्वी पर जल नहीं बरसाया था, और भूमि पर खेती करने के लिए मनुष्य भी नहीं था, लेकिन कोहरा पृथ्वी से उठता था, जिससे सारी भूमि सिंच जाती थी। तो देखो, पृथ्वी से ओस आती थी, जिससे सिंचाई होती थी और जिससे सागपत होता था। बारिश नहीं हुआ करती थी उन समयों में, तो किसी को नहीं पता था बारिश क्या है, किसी को नहीं पता नूहा क्या कर रहा है, क्यों कर रहा है,
नूहा बता रहा है ऐसा कुछ होने वाला है, लेकिन कोई विश्वास नहीं कर रहा है। लेकिन नूहा लगा रहा। 120 साल का सफर जरा सोचिए कैसा रहा होगा। लेकिन नूहा ने परमेश्वर का आज्ञा पालन नहीं छोड़ा। एक वक्त भी उसने ऐसा नहीं विश्वास, मतलब हम देखते हैं कि उसने ऐसा सोचा हो कि ऐसा नहीं होगा। ऐसा वो करता रहा। इसलिए नूहा प्रचारक था धर्म का, धर्मी था, और अपनी संपूर्ण में, अपनी जनरेशन में संपूर्ण था। इसलिए परमेश्वर ने नूहा और उसके खानदान को बचाया। तो नूहा और उसका खानदान के 7 लोग, 3 बच्चे, 3 बहुएं, 1 पत्नी कश्ती में जाते हैं। और कश्ती में 8 ही बंदे पहले संसार से घुसते हैं, और उनके साथ बहुत सारे जानवर, जोड़ों के जानवर जो हम देखते हैं। इस तरीके से दूसरे संसार में दाखिल होने वाले सिर्फ 8 लोग थे। और पहला संसार का अंत होता है फिर जल प्रलय से। इतना पानी कि दिल दहल जाए सोच के। ऊपर से भी पानी, नीचे से भी पानी। जल के, पृथ्वी के सोते फूट उठे, आकाश की खिड़कियां खुल गई। इतना पानी जब बरसा पृथ्वी पर आया, सब नाश हुआ। गिरे हुए स्वर्गदूतों के बच्चे भी नाश हुए, और उन्होंने अपनी आंखों से उनको मरते हुए देखा। परमेश्वर के विरुद्ध और क्रोध भड़का। तो प्यारे भाइयों और बहनों, ये थी पहले संसार के विषय में बातें। आशा करते हैं कि आपको ये समझ आई होंगी। अभी हम नूहा और उसके खानदान को कश्ती में छोड़ते हैं। अगले हफ्ते हम उनको कश्ती से बाहर निकालेंगे और दूसरे संसार की पढ़ाई शुरू करेंगे। तब तक परमेश्वर आप सब लोगों की अगुवाई करें, आप सब लोगों को आशीर्वाद दें। आमीन एंड थैंक यू वेरी मच। लॉर्ड ब्लेस यू।